हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं नई बीमारी और नई दवाइयों के बारे में। आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूं ट्यूबरकुलोसिस, जिसे शॉर्ट वर्ड में टीबी बोला जाता है। तो टीबी होने पर कौन कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है, आज आप लोगों को पूरी बात बताऊंगा कि ट्यूबरकुलोसिस होता है तो ट्यूबरकुलोसिस होने पर मतलब टीबी बीमारी होने पर कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं, और इन लक्षण को कंफर्म करने के लिए कि मरीज को टीबी हुआ है कि नहीं, उसके लिए कौन कौन से टेस्ट कराए जाते हैं। अगर टेस्ट में कंफर्म हो जाता है कि मरीज को टीबी हो गया है, ट्यूबरकुलोसिस हो गया है, तब उसको ठीक करने के लिए, उसके इलाज के लिए कौन कौन सी दवाइयां का इस्तेमाल किया जाता है, पहले स्टेज में कौन सी दवाइयां दिया जाता है, अगर मान लीजिए ज़्यादा दिन हो गया है इस बीमारी को, तब कौन से इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, सब कुछ आप लोगों को एक ही वीडियो में एकदम आसान भाषा में बताने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से, अगर आप लोग सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन नहीं दबाएं तो दबा लीजिएगा, जिससे नई नई वीडियोज़ को नोटिफिकेशन आपको सीधा और सीधा आपके मोबाइल के होम पेज पे ही मिल जाए। एक महत्वपूर्ण सूचना है, एक सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर ये वीडियो बनाया जाता है केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। तो कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। तो चलिए आज आप लोगों को इस बीमारी के बारे में A to Z पूरा का पूरा जानकारी देने वाला हूं। बस आपको थोड़ा सा टाइम निकाल करके इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना है। आज आपको बताने जा रहे हैं कि ट्यूबरकुलोसिस, टीबी जो होता है, ये क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि व्हाट इज ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस, जिसे शॉर्ट वर्ड में टीबी बोला जाता है, टीबी आप लोग जानते ही होंगे क्या होता है। टीबी हिंदी में भी बताऊंगा, इंग्लिश में भी बताऊंगा, दोनों लोग परेशान मत होइएगा। ट्यूबरकुलोसिस, जिसे शॉर्ट वर्ड में टीबी बोला जाता है, टीबी इज ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन दैट ऑफ्टन अफेक्ट योर लंग्स। टीबी जो होता है एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो कि हमारे लंग्स को अफेक्ट करता है, एंड इट कैन आल्सो स्प्रेड अदर पार्ट ऑफ योर बॉडी, जो कि हमारे बॉडी के अदर पार्ट से, हमारे बॉडी के ही द्वारा यह बीमारी फैलता है, जैसे कि योर ब्रेन, स्पाइनल कार्ड। ए टाइप ऑफ कि एक प्रकार का माइकोबैक्टीरियम होता है, समझ गए। इसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस भी कहा जाता है, समझ गए। हिंदी मीडियम वाले जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं, टीबी जो होता है ये एक जीवाणु संक्रमण होते हैं, जो कि ये अक्सर क्या करते हैं, हमारे लंग्स को हिंदी में बोलते हैं फेफड़ा। अफेक्ट का मतलब होता है प्रभावित करते हैं, ये हमारे फेफड़े को प्रभावित करते हैं, और यह आपके शरीर के अन्य हिस्सों को भी अफेक्ट करते हैं, जैसे कि आपके मस्तिष्क हो गए, रीढ़ की हड्डियों में भी फैल सकता है ये। और यह जो होता है एक प्रकार का जीवाणु होता है, जिसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस भी कहा जाता है। यही बात आप लोगों को बताना चाह रहा था। यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है और वही चीज़ सेम टू सेम यहाँ पर हिंदी में लिखा है, तो दोनों लोगों के लिए यहाँ पर है। चलिए आगे आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि अगर मान लीजिए किसी को ट्यूबरकुलोसिस हो गया है, तो ट्यूबरकुलोसिस होने पर कौन कौन से लक्षण दिखते हैं, चलिए उसको जानिए। किसी को, कोई लोग कहते हैं लगता है हमें टीबी हो गया है, तो कैसे पता चल रहा है कि आपको ट्यूबरकुलोसिस हुआ है। तो उसमें क्या होता है, जो बुखार होता है वो लो फीवर रहता है, बुखार रहेगा उनको, फीलिंग टायर्ड, थकावट महसूस होगा उनको, लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख भी नहीं लगेगा, बहुत कम भूख लगेगा, कफिंग, कफ बहुत ज़्यादा बनने लगता है, वीकनेस, शरीर में कमजोरी हो जाता है। तो ये सारे के सारे जो लक्षण हैं, ये किसके लक्षण हैं, टीबी के। तो अगर मान लीजिए किसी को ट्यूबरकुलोसिस हुआ है, तो ये लक्षण को देख करके डॉक्टर बताते हैं। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, कहते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, तो ये लग रहा है बहुत ज़्यादा कफ बन रहा है और बुखार भी हो गया है और कमजोरी शरीर में महसूस हो रहा है, तो वो क्या सोचेंगे। आप मेडिकल के छात्र हैं और आपके पास कोई पेशेंट आता है और ये सारे प्रॉब्लम बताते हैं, तो आप क्या कहेंगे। तब आप लोग सोचेंगे कि लगता है इस पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस हो गया है, टीबी हो गया है। अब इस टीबी को कंफर्म करने के लिए हम लोग कौन कौन से टेस्ट कराते हैं, जिसके माध्यम से कंफर्म हो जाता है कि हाँ इस पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस, टीबी बीमारी हो गया है। तो उसके लिए कौन से टेस्ट कराए जाते हैं, चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, टीबी बीमारी को कंफर्म करने के लिए कौन कौन सा टेस्ट कराया जाता है, अब आप लोगों को वो बात बताने जा रहे हैं। तो जो सबसे पहला टेस्ट होता है वो होता है स्पुटम टेस्ट। उसका जांच किया जाता है और उसके माध्यम से पता लगाया जाता है कि पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस मतलब टीबी बीमारी हुआ है या नहीं। तो बलगम निकाल करके भी टेस्ट किया जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं स्पुटम टेस्ट, समझ गए। नहीं तो वैसे आम लोग से कह दिया जाए कि हाँ बलगम निकाल करके टेस्ट किया जाता है, तो वो कहेंगे बलगम निकाल करके कैसे टेस्ट होता है, ये क्या होता है। ठीक, जिसे बोलते हैं, जो बलगम निकाल करके जांच किया जाता है उसे बोलते हैं स्पुटम टेस्ट, समझ गए। एक और भी टेस्ट होता है जो कि कॉमनली ज़्यादातर किया जाता है, उसके बारे में आपको भी पता होगा, वो क्या है, वो है एक्सरे। एक्सरे कराया जाता है। अब किसका एक्सरे कराया जाता है,
चेस्ट का एक्सरे कराया जाता है और चेस्ट के एक्सरे के माध्यम से पता चलता है कि पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस है या नहीं है। समझ गए आप लोग? तो ये कुछ प्रकार के टेस्ट होते हैं जो कि कराया जाता है ट्यूबरकुलोसिस को कंफर्म करने के लिए ये कुछ टेस्ट कराए जाते हैं। आप लोगों को कौन कौन से टेस्ट बताए हैं? अगर मान लीजिए किसी को लगता है कि टीबी बीमारी हो गया है तो उसके लिए टेस्ट कराया जाता है। एक आप लोगों को बताएं स्पुटम टेस्ट होता है और दूसरा होता है कौन सा टेस्ट? चेस्ट का एक्सरे कराया जाता है। समझ गए? तो ये कुछ टेस्ट होता है जिनके माध्यम से कंफर्म किया जाता है कि मरीज को ट्यूबरकुलोसिस हुआ है या नहीं हुआ है। आई होप आप लोगों को ये बात एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई ऐसा नहीं होगा जिन्हें नहीं समझ में आया होगा। अब आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि हाँ, अगर मान लीजिए टेस्ट कराने पर पता चल गया कि पेशेंट को क्या हो गया है, टीबी हो गया है, ट्यूबरकुलोसिस हो गया है, तो अब क्या करना है? अब उसका इलाज करना है। तो पहले समय पर बहुत पहले ये जो टीबी बीमारी है ये बहुत ही सीवियर डिजीज था जिसमें पेशेंट का जान चला जाता था। बहुत सारे लोगों को मृत्यु हुई है इस बीमारी से। लेकिन अब इसका मेडिसिन बन चुका है जो कि इसका कुछ मंथ तक कोर्स चलता है जिसके माध्यम से पेशेंट का बीमारी ठीक हो जाता है। तो चलिए कौन कौन सी दवाइयाँ होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको बताने जा रहे हैं ट्यूबरकुलोसिस के इलाज के बारे में कि कौन कौन सी दवाइयाँ होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहला जो मेडिसिन होता है वो होता है रिफाम्पसिन टैबलेट, जो कि आर्सिन 300 के नाम से ये फेमस होता है। जो कि ये होता है, ये टैबलेट नहीं होता है, ये कैप्सूल है, रिफाम्पसिन कैप्सूल। समझ गए? ये क्या है? कैप्सूल है। ये एक प्रकार का एंटीबायोटिक होता है जो कि टीबी को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। समझ गए आप लोग? ये बातें हो गई। यहाँ पर लिखा गया है रिफाम्पसिन कैप्सूल, ये मेडिसिन का नाम है, ये इनका मेडिसिन नाम है जिस नाम से फेमस होता है। ये इसका कंपोजिशन है, ये इंडियन फार्माकोपिया का होता है, इसीलिए आईपी लिखा गया है यहाँ पर। समझ गए आप लोग? अगर हम बात करें कि इनका डोज क्या होता है तो इसको आप लोग ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू दी डॉक्टर एडवाइस, मतलब डॉक्टर के सलाह के हिसाब से इसको खाना खाने के पहले लिया जाता है। और कभी कभी डॉक्टर इसको खाना खाने के बाद भी सलाह दे देते हैं, लेकिन ज़्यादातर डॉक्टर लोग कहते हैं खाना खाने से पहले खाया जाए। तो ये हो गया आपका पहला मेडिसिन जो कि है रिफाम्पसिन टैबलेट। समझ गए आप लोग? रिफाम्पसिन टैबलेट। चलिए इसी के साथ अगले मेडिसिन के बारे में बात करने जा रहे हैं, आइसोनाइट टैबलेट। क्या है? आइसोनाइट टैबलेट। आइसोनाइट टैबलेट जो होता है ये भी एक प्रकार का एंटीबायोटिक होता है जो कि टीबी बीमारी को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये जो आइसोनाइट टैबलेट होता है ये सोलोनेक्स के नाम से फेमस होता है। ये इनका ब्रांड नेम होते हैं या फिर कहिए इसका नाम होता है सोलोनेक्स, जिसका कंपोजिशन होता है आइसोनाइट टैबलेट। ये भी इंडियन फार्माकोपिया का मेडिसिन है। समझ गए आप लोग? आइसोनाइट टैबलेट जो है ये क्या है? एक प्रकार का एंटीबायोटिक है। क्या है ये? ये एक प्रकार का एंटीबायोटिक मेडिसिन है, आइसोनाइट टैबलेट। इनके डोज के बारे में बात करें तो डॉक्टर के एडवाइस, मतलब डॉक्टर के सलाह के हिसाब से इसको खाना खाने से पहले लिया जाता है, जिसे बिफोर मील बोला जाता है। समझ गए? जो कि एक प्रकार का एंटीबायोटिक होता है। ट्यूबरकुलोसिस को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। समझ गए? कोई ऐसा तो नहीं है जिन्हें नहीं समझ में आ रहा है, सब कुछ समझ में आएगा। यहाँ पर आपको पूरा डिटेल समझ में आएगा, परेशान होने की आपको 1% जरूरत नहीं है। समझ गए? तो चलिए दोस्तों, जो अगला मेडिसिन है वो है पायराजीनामाइड। ये क्या है? ये भी टैबलेट है जो कि पायराजीना के नाम से फेमस होता है। ये भी इस्तेमाल किया जाता है। ये एक ऐसा मेडिसिन होता है जो कि टीबी को ठीक करने के लिए, ट्यूबरकुलोसिस डिजीज को ठीक करने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है, जो कि किस नाम से फेमस होता है? पायजिना, ठीक, PYZINA इस नाम से फेमस होता है, जिसका कंपोजिशन होता है पायराजीनामाइड टैबलेट। ये भी इंडियन फार्माकोपिया का टैबलेट होता है। समझ गए आप लोग? तो चलिए ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पर जो लिखा गया है आप लोगों को बता रहा हूँ कि आईपी लिखा गया है तो इंडियन फार्माकोपिया का है, तो ये भी और भी चीज़ें लिखा जा सकता है यहाँ पर, जिससे आपको कुछ चीज़ों का पता लगता है। जैसे कि यहाँ पर जो लिखा गया है कि फार्माकोपिया जो होता है ये 3 कैटेगरी के होते हैं। एक होता है अपना आईपी, इंडियन फार्माकोपिया, ये होता है बीपी, और ये होता है तीसरा, वो होता है यूएसपी। तो अगर किसी दवाइयों के नाम के बगल में आईपी लिखा गया है तो आप समझ जाएंगे कि ये दवा अपना इंडियन फार्माकोपिया का है। वहीं पर किसी भी दवाइयों के नाम के बगल में बीपी लिखा गया है तो आप समझ जाएंगे कि ये दवा ब्रिटिश फार्माकोपिया का है। और वहीं मान लीजिए किसी भी दवाइयों के नाम के बगल में यूएसपी लिखा गया है तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि वो दवा यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का है। तो ये 3 बात आपको हमेशा ध्यान में रखना है। जो लोग को पता है
जो डेली देखते हैं उन्हें एकदम पता है इन सब के बारे में, और आप मेडिकल के छात्र हैं, आप लोगों को ये सारी बात पता रहना चाहिए। तो ये हो गया पायराजीनामाइड टैबलेट, जो कि ये भी इस्तेमाल किया जाता है ट्यूबरकुलोसिस टीबी बीमारी को ठीक करने के लिए। समझ गए। इसी के साथ अब आप लोगों को अगले मेडिसिन के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि है इथम्ब्यूटॉल हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट, जो कि कम्ब्यूटॉल के नाम से फेमस होता है। इतना बड़ा नाम नहीं समझ पा रहे हैं, तो इसीलिए ये यहाँ पर ब्रांड नेम होता है, क्या है, कम्ब्यूटॉल। और एक चीज अगर आप लोग ध्यान दे रहे होंगे कि साइड में क्या लिखा गया, लुपिन लिखा गया है। मतलब ये जो दवाइयां देख रहे हैं यहां पर भी लुपिन लिखा है, इथम्ब्यूटॉल में भी, और कहां पे, हाँ, पायराजीनामाइड में भी लुपिन लिखा गया है। और ऊपर क्या बताएं हैं, इसमें भी नहीं, इसमें नहीं लिखा गया है लुपिन। और एक पहले बताएं शायद इसमें भी लिखा, हाँ देखिए इसमें भी लिखा गया है लुपिन। ये लिखा गया है, मतलब जो साइड में लुपिन लिखा गया, मतलब ये इस कंपनी के द्वारा बनाया गया है, लुपिन कंपनी के द्वारा बनाया गया है। और ज्यादातर जो देखा जा रहा है, आप लोगों को यहाँ पर बता रहे हैं कि टीबी की जो दवाइयाँ है वो लुपिन कंपनी के द्वारा बनाया गया है। समझ गए। तो ये साइड में जो लुपिन लिखा गया है वो कंपनी का नाम लिखा रहता है। इसमें पायराजीनामाइड में भी देखिए लुपिन लिखा गया है। ठीक। अब इथम्ब्यूटॉल हाइड्रोक्लोराइड के बारे में बता रहे हैं, तो इसका जो मेडिसिन का ब्रांड नेम है वो है कम्ब्यूटॉल, लेकिन ये भी लुपिन कंपनी के द्वारा बनाया गया है, जिसका कंपोजिशन है इथम्ब्यूटॉल हाइड्रोक्लोराइड। ये भी अपना इंडियन फार्माकोपिया का दवा है। समझ गए। इथम्ब्यूटॉल हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट जो होता है ये एक प्रकार का एंटीबायोटिक मेडिसिन होता है, जो कि यूज किया जाता है ट्यूबरकुलोसिस मतलब टीबी बीमारी को ठीक करने के लिए। इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। समझ गए आप लोग। तो ये बातें हो गई। अगर हम इनके डोज के बारे में बात करें तो इनका डोज क्या होता है, तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एडवाइस, मतलब डॉक्टर के सलाह के आधार पर इसको खाना खाने के बाद ही लेना चाहिए। ठीक। तो ये खाना खाने के पहले नहीं लिया जाता है, डॉक्टर के सलाह के हिसाब से इसको खाना खाने के बाद ही लिया जाता है। समझ गए। चलिए अब आप लोगों को कुछ कॉम्बिनेशन वाला मेडिसिन बता देते हैं। तो अभी तक आप लोगों का सिंपल, इसमें कॉम्बिनेशन जैसे कंपोजिशन यहाँ पर लिखा गया है, तो इसमें केवल एक एक ही दवाइयाँ हैं। जैसे कि आपको इथम्ब्यूटॉल हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट के बारे में बताएं, फिर इसके पहले आप लोगों को पायराजीनामाइड टैबलेट के बारे में बताएं, फिर आप लोगों को यहाँ पर बताएं आइसोनाइड टैबलेट के बारे में, और फिर यहाँ पर आप लोगों को बताए हैं क्या, रिफाम्सिन कैप्सूल के बारे में। तो ये सब सिंगल मेडिसिन है, इसमें कॉम्बिनेशन नहीं है। लेकिन अब कुछ मेडिसिन होते हैं जो कि कॉम्बिनेशन वाले होते हैं, जो कि इनमें सारे के सारे कॉम्बिनेशन मिले होते हैं। ठीक। तो चलिए वो कौन सा कॉम्बिनेशन वाला मेडिसिन होता है, जैसे कि इसमें मिला होता है रिफाम्सिन और आइसोनाइट, ये दो चीज मिलकर के बना हुआ है। क्या बना हुआ है, इसका नाम है आर्सिनेक्स। ये आर्सिनेक्स के नाम से फेमस होता है। और एक बात आप और यहाँ पे गौर कर सकते हैं कि ये जो दवा है ये भी लुपिन कंपनी के द्वारा बनाया गया है। ये बातें भी आप यहाँ पर गौर कर सकते हैं कि एक ही कंपनी ये सारी की सारी चीज मैन्युफैक्चर कर रही है। लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन वाला मेडिसिन है ये यूएसपी का है, मतलब ये यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का दवा है, जो कि रिफाम्सिन और आइसोनाइट कैप्सूल ये दो चीज मिलकर के ये दवा बना हुआ है, जो कि इसका भी इस्तेमाल किया जाता है ट्यूबरकुलोसिस टीबी बीमारी को ठीक करने के लिए। समझ गए आप लोग। तो ये भी बातें हो गई। चलिए कुछ और भी दवा के बारे में बता देते हैं। ट्यूबरकुलोसिस किट, टीबी का कुछ किट भी होता है, और इसमें आप देखेंगे जो सिंगल मेडिसिन आप लोगों को 3-4 बताए हैं, 1 2 3 4 3-4 बताए ना, जैसे कि रिफाम्सिन के बारे में बताए हैं, आइसोनाइट के बारे में बताएं, पायराजीनामाइड के बारे में बताएं, इथम्ब्यूटॉल हाइड्रोक्लोराइड के बारे में बताएं। वो सारी की सारी चीज आपका यहाँ पर क्या है, इसी में ही मिक्स है, इसी ही किट में मिक्स है, ट्यूबरकुलोसिस किट में। समझ गए। तो ये भी एक किट होता है जो कि एक ही मेडिसिन खाने से ही क्या होता है, ये ठीक हो जाता है। या तो वो लोग चारों मेडिसिन देते हैं, रिफाम्सिन खाइए, आइसोनाइट खाइए, पायराजीनामाइड खाइए, इथम्ब्यूटॉल खाइए, लेकिन इसमें ये चारों के चारों कॉम्बिनेशन मिले हुए हैं, जो कि क्या है, ये एक एक किट है 4। ठीक। एक एक किट 4 के नाम से फेमस होता है, जो कि क्या होता है, ट्यूबरकुलोसिस टीबी बीमारी का किट होता है। आपको यहाँ पर जो बताए हैं सिंपल सिंगल मेडिसिन वाला जो होता है, उसमें आपको कौन कौन सा बताए हैं इलाज में, सबसे पहला बताए हैं रिफाम्सिन कैप्सूल, फिर दूसरा यहाँ पर आप लोगों को बताए हैं, दूसरा ये है आइसोनाइट टैबलेट, फिर तीसरा यहाँ पर आपको बताए हैं क्या, पायराजीनामाइड टैबलेट, और जो चौथा आपको यहाँ पर बताए हैं वो है इथम्ब्यूटॉल हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट। और वही चारों के चारों चीज़ आप देखेंगे इस किट में मिला हुआ है, जो कि ट्यूबरकुलोसिस का किट होता है। आप गौर करके यहाँ पर देख सकते हैं, यही कॉम्बिनेशन वाला बात बता रहा हूँ, रिफाम्सिन, आइसोनाइट, पायराजीनामाइड, इथम्ब्यूटॉल हाइड्रोक्लोराइड, ये चारों चीज मिल करके क्या है बना हुआ है, आपका ट्यूबरकुलोसिस का किट बना हुआ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल मेडिसिन होता है टीबी बीमारी को ठीक करने में। समझ गए आप लोग। तो ये बातें भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको बताते हैं, ये तो प्राइमरी स्टेज हो गया कि अगर मान लीजिए स्टार्टिंग स्टेज में किसी को ट्यूबरकुलोसिस हो गया है
तो उसको ठीक करने के लिए ये कुछ दवाइयाँ दिया जाता है। अब प्राइमरी स्टेज नहीं है, उनको काफ़ी दिन से ये बीमारी है टीबी का, तो वो क्या होगा, वो सेकेंडरी स्टेज होगा, उनको थोड़ा सा हाई लेवल में हो गया है, टीबी ज़्यादा हो गया है, बीमारी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, तो उसके लिए इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। तो सेकेंडरी स्टेज में ट्यूबरकुलोसिस को ठीक करने के लिए इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। तो कौन से इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, अब आप लोगों को वो सारी चीज़ें बताने जा रहे हैं। तो अभी तक आप लोगों को क्या बताया है, अभी तक आप लोगों को सिंपल कौन सा मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है, फिर आप लोगों को बताया है कौन सा कॉम्बिनेशन वाले मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है, फिर आप लोगों को यहाँ पर बताया है ट्यूबरकुलोसिस में कौन सा किट इस्तेमाल किया जाता है, और किट में चारों के चारों कॉम्बिनेशन मिले हुए हैं, समझ गए। अब आप लोगों को यहाँ पर इंजेक्शन के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि सेकेंडरी स्टेज में बीमारी ज़्यादा बढ़ गया है तो उस स्टेज में कौन से इंजेक्शन का इस्तेमाल करना है, वो बातें अब आप लोगों को यहाँ पर बताने जा रहे हैं। तो कौन से इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है ट्यूबरकुलोसिस इंजेक्शन में, तो इस्तेमाल किया जाता है स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शन के बारे में। अब आप इसको थोड़ा सा गौर करेंगे और इसको जूम करके देखेंगे तो स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होता है ये क्या होता है, एक प्रकार का एंटीबायोटिक इंजेक्शन होता है, जो कि इंडियन फार्माकोपिया का ये मेडिसिन होता है। ठीक, अगर रूट के बारे में बात करें, सब चीज़ आप लोग का यहाँ पर लिखा रहता है, बस आपको थोड़ा सा इसी इंजेक्शन पे ध्यान से देखना है। एबोट कंपनी के द्वारा ये बनाया जाता है, इसको आईवी रूट से नहीं लगाना है, इसको इंट्रामास्कुलर लगाना है, मतलब मांस में लगाना है इसको। और स्ट्रेप्टोमाइसिन, माइसिन यहाँ पर आ गया, जैसे एजिथ्रोमाइसिन, तो माइसिन हो गया। ठीक, तो जब माइसिन आता है तो इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि एक प्रकार का एंटीबायोटिक है। ठीक, जो कि ये भी इस्तेमाल किया जाता है ट्यूबरकुलोसिस में, समझ गए। तो वही आपको बता रहे हैं ट्यूबरकुलोसिस इंजेक्शन में कि ये जो होता है एक प्रकार का एंटीबायोटिक होता है, जो कि अगर रूट की बात करें तो इसको इंट्रामास्कुलर लगाया जाता है। एक बात का और आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो इंजेक्शन होता है, इंजेक्शन ये तो आप जान ही रहे हैं कि दो टाइप में लगाया जाता है, एक आईवी लगाया जाता है और एक आईएम लगाया जाता है ज़्यादातर। ठीक, और आईवी का मतलब होता है इंट्रावेनस, मतलब नस में लगाया जाता है, और आईएम का मतलब होता है इंट्रामास्कुलर, मतलब इसको मांस में लगाया जाता है। तो आप लोगों को पता है अगर कोई भी इंजेक्शन आप नस में लगाते हैं तो नस में लगाने से पहले इंजेक्शन को थोड़ा सा लगा करके पीछे की तरफ खींचते हैं। जब इंजेक्शन में ब्लड आ जाता है तो हमें पता चल जाता है कि हाँ वो हमारे नस में एकदम सही से लगा हुआ है, क्योंकि ब्लड आने लगा। तब हम लोग तुरंत नस में डिलीवर कर देते हैं ड्रग को। ये तो सबको पता ही होगा क्योंकि आपने ट्रेनिंग भी किया होगा, मेडिकल के छात्र हैं, समझ गए। तो जब नस में जाता है तो वो जो दवाइयाँ होता है वो डायरेक्ट हमारे ब्लड में जाता है, और जब ब्लड में जाएगा तो वो बहुत तेज़ी से अपना असर दिखाना शुरू कर देता है और पेशेंट का आराम बहुत जल्दी मिल जाता है वो बीमारी से, समझ गए। और मांस में जब लगाया जाता है तो धीरे धीरे करके एब्जॉर्प्शन होता है और फिर ये अपना असर दिखाना शुरू करता है, लेकिन नस में तुरंत ब्लड में जाता है और अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। तो ये कुछ बातें हो गई, लेकिन एक बात का और ध्यान देना है, कभी कभी लिखा रहता है कि फॉर यूज ओनली आईएम, तो कुछ लोग सोचते हैं कि इसको मांस में नहीं लगा करके नस में लगा देते हैं जिससे पेशेंट को तुरंत राहत मिल जाए और वो ठीक हो जाए। लेकिन इसमें आपको ध्यान देना है कि अगर केवल लिखा गया है कि आईएम लगाना है तो इसको इंट्रामास्कुलर ही लगाएं, नस में ना लगाएं। लेकिन वहीं पर अगर मान लीजिए कहीं पर लिखा गया है फॉर यूज, क्या लिखा गया है, फॉर यूज IM/IV, मतलब इसको नस में भी लगा सकते हैं और इसको मांस में भी लगा सकते हैं, नस में भी लगा सकते हैं। तो इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, नस में ज़्यादातर डॉक्टर बोलते हैं प्रिस्क्राइब करें, दोनों में से एक लगाना है तो ज़्यादातर डॉक्टर क्या करते हैं कि इसको नस में ही लगाइए, क्योंकि इसका जो असर होगा वो तेज़ी से होगा, समझ गए। तो ये बातों का ध्यान रखना है। तो आई होप आप लोगों को ये सारी की सारी बात समझ में आया होगा। यहाँ पर आप लोगों को ट्यूबरकुलोसिस के इंजेक्शन के बारे में बताएं, फिर आप लोगों को कुछ कॉम्बिनेशन वाले मेडिसिन के बारे में बताएं, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस किट हो गया, इसमें चारों की चारों चीज़ मिक्स हैं, ये सारी चीज़ मिल करके ये किट बनाया गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल मेडिसिन होता है ट्यूबरकुलोसिस को ठीक करने के लिए। ठीक, उसके पहले आप लोगों को रिफाम्पिसिन आइसोनाइट कैप्सूल के बारे में बताएं, जो कि इसमें भी दो चीज़ मिल करके बना हुआ है ये कैप्सूल, जो कि यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का है। ठीक, ये भी बातें समझ में आ गया होगा। इसके पहले आप लोगों को सिंगल मेडिसिन के बारे में बताएं, जैसे कि इथम्ब्यूटाल हाइड्रोक्लोराइड, ये भी एक प्रकार का एंटीबायोटिक होता है जो कि टीबी को ठीक करने के लिए दिया जाता है। फिर इसके पहले आप लोगों को पायराजिनामाइड टैबलेट के बारे में बताएं, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल मेडिसिन होता है। फिर इसके पहले आप लोगों को बताएं किसके बारे में, आइसोनाइट टैबलेट के बारे में, जो कि ये भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, जो कि एक प्रकार का एंटीबायोटिक टैबलेट होता है। फिर इसके पहले आप लोगों को बताएं रिफाम्पिसिन कैप्सूल के बारे में, जो कि ये भी इंडियन फार्माकोपिया का होता है, लुपिन कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है। तो ये सारी की सारी बात आप लोगों को एकदम आसान भाषा में समझ में आ गया होगा। ऐसा कोई नहीं होगा जिन्हें नहीं समझ में आया होगा। फिर यहाँ पर आप लोगों को कौन कौन से टेस्ट कराए जाते हैं, चेस्ट का एक्सरे कराया जाता है। उसके पहले आप लोगों को बताएं स्पुटम टेस्ट बोले हैं कि ये भी कराया जाता है, जिसमें क्या होता है मरीज के बलगम को निकाल करके उसका जाँच किया जाता है, उसके माध्यम से पता लगाया जाता है कि पेशेंट को टीबी है
या नहीं है। तो इन सब के माध्यम से पता लगाया जाता है। और इनमें क्या क्या लक्षण देखे जाते हैं। अगर किसी को टीबी हो गया है, हल्का सा बुखार रहेगा, थकावट महसूस होगा, भूख कम लगेगा, कफ बनेगा, कमजोरी महसूस होगा, ये सारे के सारे लक्षण इनमें देखे जाते हैं। तो ये सब कुछ आपको समझा दिया हूँ। और ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है ये भी आपको समझा दिया हूँ कि एक प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो कि हमारे फेफड़े को, लंग को अफेक्ट करता है। और ये फैलता है कहाँ कहाँ पर, ये सब कुछ बता दिए हैं। और एक प्रकार का माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है, सब कुछ आपको समझा दिया हूँ। तो सबको समझ में आया होगा। महत्वपूर्ण बात एक और सुन लीजिए, अगर मान लीजिए आप भी मेडिकल के छात्र हैं और आप हमें कोई टॉपिक बताना चाहते हैं, किसी भी बीमारी से रिलेटेड कोई चीज़ बताना चाहते हैं, तो आप लोग सीधा सीधा जाएंगे इंस्टाग्राम में और सर्च करेंगे सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी। वहाँ पर आप लोगों को चैनल मिल जाएगा, वहाँ पर आप लोग हमें फॉलो करके अपनी बात बता सकते हैं। समझ गए? तो चलिए, आज का वीडियो कैसा लगा सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो लोग चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।